हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश इसका चैप्टर 7 जो है एक किंग्स टेल, इसका पार्ट 2 आप लोगों को पढ़ाऊंगी और हिंदी में समझाऊंगी। ठीक है, इसके पहले मैंने पार्ट 1 को पढ़ा दिया है, उसको हिंदी में समझाया भी है। मैं इस वीडियो का लिंक, पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2। ठीक है, आप लोग अपने अपने बुक्स खोलिए, मैं रीड कर रही हूँ और आप लोगों को हिंदी में समझाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू पार्ट 2। In the home of Sir Ector, Arthur, the son of the late king, was spending his boyhood in happiness and safety. सर एक्टर के घर में जो स्वर्गीय राजा के जो पुत्र रहते हैं, सर एक्टर के घर में स्वर्गीय राजा के जो पुत्र रहते हैं, वो अपना बॉयहुड यानी कि बचपन जो है बहुत ही खुशी, शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से बिताते हैं। ठीक है, एज he grew older, he became gentle, strong, handsome and good like his father, Uther Pendragon. इसका मतलब हुआ जैसे जैसे वह बड़े होते हैं वो बिल्कुल अपने पिता की तरह नम्र, ताकतवर, दिखने में अच्छे और अपने पिता की ही प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जिस तरह वे अपनी प्रजा के लिए सोचते हैं, वे मतलब उन्हीं की प्रवृत्ति अच्छे हैं, महान थे, बिल्कुल उसी तरह उन्हीं का जो नेचर है वो आर्थर में भी आ जाता है। ठीक है, 18 years passed, 18 साल बाद, ब्रिटेन was torn by bitter rivalry या rivalry। 18 साल के बाद ब्रिटेन जो है आपसी झगड़ों से टूट जाता है, बिखर जाता है। None of the fighting barons had managed to become the king। और उनके जितने भी दरबारी होते हैं, पहली बात तो किसी में भी इतनी काबिलियत नहीं रहती है कि वो राजा बन सके, और वो खुद में ही इतना लड़ते झगड़ते रहते हैं कि कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा, जिसकी वजह से और भी ब्रिटेन में जो है वो तबाही मच जाती है और ब्रिटेन जो है वो बिखर जाता है। ठीक है, The people longed for the old days of peace and prosperity under Uther Pendragon। इसका मतलब हुआ वहाँ के जो प्रजा होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो इसी आस में रहते हैं कि हमारे जो राजा थे उथर पेंड्रागन, उनके अंतर्गत जब उनके शासन में हम जो इतने शांतिपूर्वक और सुखमय अपना जीवन बिता रहे थे, वो हमें कब मिलेगा। ठीक है, वो उस आस में लगे हुए रहते कि वो पुराने दिन हमें कब वापस मिलेंगे। ठीक है, इट वॉज क्रिसमस टाइम, अ टाइम ऑफ फेस्टिविटी। क्रिसमस का समय था और ये मतलब त्यौहार का समय था, टाइम ऑफ फेस्टिविटी, त्यौहार का समय था। क्रिसमस जो है ब्रिटेन का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। ब्रिटेन में क्रिसमस का बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्रिसमस को, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है। बट ऑल अराउंड ब्रिटेन पीपल वेयर हंग्री, कोल्ड एंड फ्राइटेन। यानी कि लेकिन ब्रिटेन के चारों ओर, चारों तरफ लोग जो थे, वहाँ की प्रजा जो थी भूखी थी, उनके पास कपड़े नहीं थे, ठंड से तड़प रहे थे और बहुत ही भयभीत थी। वन डे इन अ चर्च यार्ड पीपल फाउंड अ लार्ज स्टोन ऑन विच वॉज फिक्स्ड अ मैग्निफिसेंट स्वॉर्ड। एक दिन चर्च के आंगन में लोगों को जो है, वहाँ के लोगों को जो है एक बहुत ही बड़ा पत्थर मिलता है। ठीक है, लार्ज स्टोन, जिस पर एक शानदार तलवार जो है वो फिक्स्ड रहती है, जड़ी हुई रहती है उसमें। ठीक है, अपॉन द स्टोन in gold letters was inscribed, whoever pulls out this sword is by right of birth the king of England। और उस स्टोन पर ये सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ रहता है कि जो भी इस तलवार को इस पत्थर से निकाल लेगा, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार होगा कि वो इंग्लैंड का राजा बने। ठीक है, उसके बाद देखिए, immediately the eager barons who longed to become the king jostled among themselves to lift the sword। इसका मतलब हुआ कि बस ये जानने के तुरंत बाद ही जितने भी दरबारी जो इच्छुक होते हैं राजा बनने के लिए, वो एक दूसरे को इतना रफली धक्का देकर उस तलवार को उस स्टोन में से निकालने के लिए जाते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि जो पहले जाएगा, जो पहले इस तलवार को निकालेगा, वही तो राजा बनेगा इंग्लैंड का। ठीक है, उसके बाद
नन सक्सीड यानी कि कोई भी सफल नहीं होता है, नन सक्सीड यानी कोई भी सफल नहीं होता है। द स्वॉर्ड रिमेन फिक्स टू द स्टोन यानी कि स्वॉर्ड जो है, तलवार जो है, वो अभी भी उस स्टोन में गड़ी हुई रहती है। इट वॉज आर्थर एट द एज ऑफ 18 who succeed in lifting the sword for the first time। वो आर्थर था जो 18 साल की उम्र में उस स्वॉर्ड को, उस तलवार को पहली बार उस पत्थर में से निकालने में सफल हुआ। द बैरन्स वेयर एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड। उसके बाद, ये देखने के बाद, ये जानने के बाद, जितने भी दरबारी रहते हैं, जितने भी नोबल मैन रहते हैं, वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि 18 साल का लड़का, ये तो अभी इतना छोटा है, ये कैसे निकाल सकता है। दे डिमांडेड अ टेस्ट। उसके बाद वो लोग एक परीक्षा की डिमांड करते, परीक्षा के लिए उसको बोलते हैं, मतलब परीक्षा देने के लिए बोलते हैं, इतना छोटा बच्चा अभी राजा कैसे बन सकता है, हम लोग इसकी परीक्षा लेंगे, ठीक है, इसकी एक परीक्षा ली जाए। Upon a bright May morning, a great trial took place in the presence of many people। मई की सुबह को, जिस समय सूरज निकल रहा होता है, बहुत ही चमकदार रहता है, बहुत ही सुनहरी सुबह जिसको बोली जाती है, मई की एक ऐसी सुबह को एक बहुत ही महान परीक्षा ली जाती है सभी लोगों के सामने। There were the peasants, the craftsmen, the merchants, as well as the barons। यानी कि वहाँ पे कौन कौन रहते हैं? पीजेंट्स यानी कि किसान, द क्राफ्टमैन यानी कि जो लोग अपने हाथों से बनी चीज़ों को बनाकर बेचते हैं, जैसे कि लकड़ियों से जो चीज़ बनाते हैं, जो लोग लकड़ियों की बनी चीज़ें बेचते हैं, जो लोग मिट्टियों की बनी चीज़ें बेचते हैं, बनाई हुई चीज़ें बेचते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं। क्राफ्टमैन का मतलब होता है हैंड, अपने हाथों से बनाई हुई कोई चीज़, ठीक है। तो लकड़ियों से बनाते हैं, और जो मिट्टियों के बर्तन बनाते हैं, मिट्टियों से बनी चीज़ें बेचते हैं, वो मर्चेंट यानी कि व्यापारी, दुकानदार, और साथ ही साथ दरबारी, एज वेल एज द बैरन्स यानी कि साथ ही साथ दरबारी, ठीक है, सभी वहां पे उपस्थित रहते हैं। ये जब किंग आर्थर की महान परीक्षा ली जाती है। इन फ्रंट ऑफ एवरी वन आर्थर, स्लेंडर एंड यंग, लिफ्टेड द स्वॉर्ड इजीली। सभी के सामने आर्थर, जो कि जवान, पतले दुबले जवान दिखते हैं, वो उस स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से उस पत्थर से निकाल लेते हैं, ठीक है, पुल कर लेते हैं, उस पत्थर से बहुत ही आसानी से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। द क्राउड हेल्ड हिम एज द किंग। और वहाँ की जो भीड़ होती है, वो जो क्राउड होती है, वो उनका वेलकम करने लगती है, उनका जय जयकार करने लगती है एक राजा के रूप में कि आज से आप ही हमारे राजा हैं। आफ्टर बिकमिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड, आर्थर्स फर्स्ट ड्यूटी वॉज टू सिक्योर पीस इन इंग्लैंड। राजा बनते ही या राजा बनने के बाद ही आर्थर की पहली ड्यूटी ये रहती है कि वो इंग्लैंड में पहले की तरह या फिर से उस शांति को किस तरह कायम करें। ही वॉज हेल्प्ड बाय वाइज मर्लिन। उनकी जो हेल्प कौन करते हैं? मर्लिन करते हैं। तो मर्लिन कौन थे? राजा उथर पेंडाग्रॉन के 2 काउंसिलर्स में से एक थे, एक मर्लिन थे और एक सर उल्फियस थे, है ना। तो लाइक हिज फादर, आर्थर वॉज कंसर्न्ड अबाउट द गुड ऑफ द कॉमन पीपल। बिल्कुल अपने पिता की तरह आर्थर भी अपने प्रजा के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए बिल्कुल उसी तरह उनकी भलाई के लिए बहुत ही चिंतित रहते थे, ठीक है। किंग आर्थर फॉट बैटल्स सो दैट नो वन कुड इल ट्रीट द हम्बलेस्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब होता है राजा की जो प्रजा होती है। किंग आर्थर ने बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, बहुत ही युद्ध लड़े, ताकि उनके राज्य के लोगों से कोई भी इस तरह उन्हें कोई भी हानि ना पहुंचाए, उनसे कोई भी दुर्व्यवहार ना करे, ठीक है, सभी उनसे अच्छे तरह से व्यवहार करे, उन्हें कोई हानि ना पहुंचाए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। किंग आर्थर हैड लॉस्ट हिज रॉयल स्वॉर्ड इन अ बैटल। एक युद्ध में किंग आर्थर उनकी जो रॉयल स्वॉर्ड यानी कि शाही तलवार जो होती है वो खो बैठते हैं एक युद्ध में, ठीक है। वन डे मर्लिन टुक हिम टू अ वैली ऑफ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। एक दिन मर्लिन उन्हें एक बहुत ही अच्छी वैली यानी कि घाटी की तरफ ले जाते हैं, जहां पर फूलों की बहुत ही मीठी सी सुगंध आ रही होती है। एट द एज ऑफ द प्लेन देयर वॉज अ डीप लेक। सतह, प्लेन यानी मैदान के जस्ट किनारे ही एक बहुत ही गहरा झील होता है। लेक मतलब झील, डीप लेक झील होता है। एज आर्थर अप्रोच द लेक, जैसे ही आर्थर उस लेक के पास जाते हैं, अ ब्यूटिफुल आर्म विथ गोल्डन ब्रेसलेट्स रोज फ्रॉम द वाटर। एक बहुत ही सुंदर हाथ, जिसके हाथ में एक गोल्डन ब्रेसलेट होती है,
वो हाथ बाहर निकल आता है। द हैंड हेल्ड अ स्वॉर्ड सेट विथ रूबीज एंड एमरल्ड्स। उस हाथ में क्या रहता है? एक तलवार रहता है जिसमें रूबीज यानी कि मणि जुड़ी हुई रहती है, रत्न जो होते हैं, एमरल्ड्स यानी कि जो हीरा पन्ना हम लोग बोलते नहीं है, एमरल्ड्स, वो मतलब बहुत ही अमूल्य रत्न जो होते हैं उस स्वॉर्ड में, उस तलवार में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया और हिंदी में समझा दिया है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे 650 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ठीक है, बाय।